नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 में आपका स्वागत है। हिंदी विषय में आज हम पुनरावर्तन की बात करेंगे। पुनरावर्तन में कौन कौन से प्रश्न है इसकी बात करेंगे। पहले दो प्रश्न की बात करते हैं। पहले दो प्रश्न में क्या है कि चिड़िया कब खूब खुशी के गीत गाती है। तो चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। वो पहला काव्य है, इसमें से लिया गया है। चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है, चहकने लगती और अपना दाना चुनने जाती है। दूसरा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। क्यों मुक्त कर दिया सेठ ने कुत्ते को? क्योंकि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला यानी चोरी की थी। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में सारा सामान गाड़ कर यहाँ से चले गए और फिर कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और वह भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर सामान लेकर मिल गया और कुत्ते की इस वफादारी से मुक्त हो गए और कुत्ते को मुक्त कर दिया यानी छोड़ दिया उसे। तीसरा प्रश्न है, देखते हैं तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बताया। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया। तो उत्तर में देखते हैं हम। उत्तर तो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ, अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया। अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया। ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बताया? अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया। हाँ, चौथा प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। प्रश्न 4, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर होता है, तो बंजारा सेठ से पैसे उधार लेना चाहता था। बंजारा सेठ से पैसे यानी रुपये उधार लेना चाहता था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम इस कुत्ते को जमानत के रूप में रख दो। फिर जब तुम पैसे यानी रुपये लेकर आओगे तब मैं इस कुत्ते को तुम्हें सौंप दूं। मैं कुत्ते को तुम्हें सौंप दूंगा। तो प्रश्न क्या है? पहला, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बताया? तो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ। दूसरा क्या है? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ से पैसे लेना रुपये लेना चाहता था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम इस कुत्ते को जमानत के रूप में रख दो। जब तुम पैसे लेकर आओगे तब मैं कुत्ते को तुम्हें सौंप दूंगा। इससे कुत्ते को गिरवी रख दिया। और फिर आगे पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें प्रश्न की बात
पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? इसका उत्तर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। तो पहले प्रश्न की बात क्या, कौन सी चिड़िया कब खुशी की जाती है? तो बहुत सुबह जल्दी उठकर खुशी की जाती है। दूसरे प्रश्न की क्या बात की, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? क्योंकि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था और कुत्ता ने उसे देख लिया था, और जहाँ जंगल में चोरों ने गाड़ किया जो सामान था, उस सामान को निकालने के लिए सेठ को भी साथ में ले गए और सेठ को बता दिया कि यहाँ आपके सामान डाला गया है, इसलिए उसकी वफादारी से मुक्त होकर सेठ ने उस कुत्ते को मुक्त कर दिया। फिर ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बताया? ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया गया है। सेठ के बंजारे के साथ कौन सी शर्त थी? बंजारे को रुपये चाहिए थे, लेकिन उसके पास कोई उधार भरने के लिए कोई चीज नहीं थी, इसलिए तब सेठ ने बताया कि तुम अपना कुत्ता यहाँ जमानत के रूप में रख, जब तुम पैसे ले आओगे तब मैं तुम्हारे कुत्ते को छोड़ दूंगा। तो फिर उसने जमानत के रूप में अपने कुत्ते को रख दिया। पांचवें प्रश्न क्या कहा, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। फिर उसके बाद आता है परिच्छेद, यहाँ दिखाया है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। सुलेखन यानी कि परिवार के लक्षण। हमारे देश का झंडा तिरंगा, उस पर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग। सफेद पट्टी पर बीच में एक चक्र है, इस चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग और बलिदान, वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग अशोक चक्र, सफेद रंग और अशोक चक्र शांति का प्रतीक और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और नीचे हरा का रंग किससे विकास करते हुए समृद्धि का प्रतीक बताता है। तो हम देखें कि राष्ट्रध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग होते हैं। ये 3 रंग की क्या क्या विशेषता है? तो केसरिया के है, उसमें हमें झंडे पर केसरिया के सबसे पहला रंग है, उसमें हम वीरता और बलिदान का संदेश देते हैं। दूसरा सफेद रंग और बीच में जो अशोक चक्र है, उस चक्र हमें शांति और उन्नति का प्रतीक बताता है। और क्या हरा रंग सभी जगह में समृद्धि और हरियाली छा जाए ऐसा हमें बताता है। टीवी देखने से लाभ हानि, टीवी देखने से क्या क्या लाभ और हानि होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टीवी देखने से लाभ हानि क्या, टेलीविजन में लाभ हानि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे की चर्चा देखते हैं। तो देखते हैं कि टेलीविजन विज्ञान की एक अनोखी खोज है। टेलीविजन का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक एल्बर्ट बी ड्यूमार्टे ने किया था। एलन बी ड्यूमार्टे ने किया था। टेलीविजन दूर दूर तक के दृश्यों को हमारे सामने पेश करता है, इसीलिए उसे दूरदर्शन कहते हैं। दूरदर्शन की यानी कि टेलीविजन से लाभ क्या होता है? तो देखिए, टेलीविजन हमारा मनोरंजन करता है। दूर तक खेले जाने वाले खेल हम घर बैठकर देख सकते हैं। घर में ही बैठकर नृत्य, नाटक, सीरियल, सिनेमा, कवि सम्मेलन हम देख सकते हैं। शिक्षा की अच्छी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। भोजन बनाने की विधियां और हस्तकला की अनेक वस्तुएं हम घर बैठे जिसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से रामायण, महाभारत जैसे सीरियल हमारे भारतीय संस्कृति का परिचय कराती है और इस तरह दूरदर्शन के बहुत लाभ होते हैं। उसके गैर लाभ क्या होते हैं? गैर लाभ यही होते हैं, यही दूरदर्शन हमारा विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया जाता। यही दूरदर्शन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, ज्यादा टीवी का उपयोग विवेकपूर्ण से किया जाता नहीं है। इसीलिए लंबे समय तक दूरदर्शन देखने से हमारी आंख कमजोर हो जाती है, हमारा कीमती समय नष्ट हो जाता है। बहुत समय तक दूरदर्शन देखने से हमारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, पढ़ाई में हम पीछे रह जाते हैं। दूरदर्शन के मारपीट दृश्यों के
दृश्यों के बच्चों के मन पर बुरा असर होता है, अश्लील चित्रों का हमारे संस्कार और संस्कृति को बुरा असर कर देती है। यद्यपि दूरदर्शन अच्छे कार्यक्रम देखने से लाभ होता है, लेकिन इसके ज्यादा उपयोग नुकसानकारक होता है। देखिए, दूरदर्शन हमारी आंखों को, टेलीविजन हमारी आंखों को बुरा बना देते हैं, पढ़ने में कमजोर बना देते हैं, पढ़ने में याद नहीं रहता। हम दूसरों को टीवी में मारपीट देखे तो हम भी, हमारा असर उसमें होता है, हम हीरो है और हम उसे मारपीट कर रहे हैं, ऐसा असर होता है। तो इसी असर को दूर करनी चाहिए। दूरदर्शन से हमें लाभ मिलता है, रामायण महाभारत जैसे सीरियल देखने से हमारे संस्कार और संस्कृति का उनका विकास होता है और हमें उसे देखना चाहिए, लाभ देखना चाहिए, हानि देखनी नहीं चाहिए। दूरदर्शन ने कई सारे आविष्कार किए हुए और टेलीविजन ने, तो उस टेलीविजन में हमें लाभ भी मिलता है। वस्तुकला, हस्तकला, नृत्य, संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन आदि सभी जो है सभी बातें हमें अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। पर उससे गैरलाभ भी यही है कि हमारी आंखों को पूरा नुकसान होता है। लंबे समय वक्त पर टीवी देखने से हमारे पढ़ाई भूल जाते हैं और पढ़ाई कर नहीं पाते, पढ़ाई पीछे रह जाती है और नंबर और अंक पीछे रह जाते हैं और हम पढ़ाई कर सकते नहीं है। तो दूरदर्शन से ये हानि होती है। अब देखते हैं दूसरी बात के प्रश्न नंबर 4 में शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश को क्रम के अनुसार हमें लिखना है। आगे की बात करते हैं हम। शब्दकोश क्रम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं हम। शब्दकोश क्रम, यहाँ शब्द दिए गए हैं, मैं देखता हूं। यहाँ पहला शब्दकोश है चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। दूसरा प्रश्न नंबर 5 में है। प्रश्न नंबर 5 में वो उसमें हम देखते हैं। हम दूसरा सही क्रम कौन सा है? चारण, चौकोर, चिया, चम्मच, चंद्रिका। तो हमें ये लिखना है, या उत्तर लिखना है। उत्तर तो देना पड़ेगा, कौन सा सबसे पहला आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो देखते हैं हम यहाँ शब्दकोश के क्रम में। तो पहला जो आएगा, जो अ है, वो अ स्वर आएगा। तो स्वर आएगा, पहला ये है, तो हम अपूर्व लिखेंगे। उसके बाद व्यंजन, दूसरा कार्य आएगा, तीसरा चिंता आएगा, चिंता, चौथा ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान है वो क लिखते हैं, वर्णमाला लिखते हैं, तो उसमें अंत में आएगा, पर वो झ वर्ण का है, इसीलिए वो पहले आएगा ज्ञान। उसके बाद पांचवा है पर्यटन, फिर आता है छठा प्रसाद, सातवां विद्यार्थी, आठवां देखते हैं हम ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद झूठ आएगा, झूठ के बाद पर्यटन, ज्ञान के बाद झूठ के बाद पर्यटन के बाद प्रसाद के बाद विद्यार्थी के बाद हम अंत में लिखते हल्दी आएगा।
गा। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आगे बात करते हैं हम। तो इसमें पहला कौन सा है? चंद्रिका। चंद्री का पहला च चम च च पहला आवश्यक પછી ચમ આવશે ચ પચમ ચા પચમ ચી પચિમ ચી પચિમ ચી પચિચિમ ચુ પચુમ એવી રીતના આવે છે। તો જી ચંદ્રિકા, પછી चम्मच चम्मच, उसके बाद चारा, उसके बाद चिराग, उसके बाद अंत में आएगा चौकोर कौर। तो हमें देखते हैं यहाँ चंद्रिका च च चा च चम च चा ची चौ। આપણે देखते चम च चा ची चौ। हम यहाँ लिखते हैं च चा ची ची चू चू चे चे चौ चौ चौम चह। सबसे पहला अनुस्वार वाला आएगा, फिर वो सब जो आएगा। तो हम यहाँ शब्दकोश देखते हैं, हिंदी शब्दकोश का पढ़ाई। शब्दकोश सबसे पहला में क्या आया? पूर्व, फिर कारिका, प्रचुरता, विनाम, झूठ, पर्यावरण, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। दूसरे में चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिरा, चौकोर, चकोर એટલે હોશિયાર, ચકોર એટલે કે હોશિયાર। तो यहाँ हम हमारा जो है वो टास्क है पुनरावर्तन का पूर्ण करते हैं। आपको ये पुनरावर्तन जो लिखना है पूरा पुनरावर्तन पेज नंबर 28 पर आपको लिखना है। टेलीविजन के लाभालाभ यानी कि दूरदर्शन के जो लाभालाभ है वो उसका ये निबंध है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, हिंदी में की बुक में लिखना है। ये पुनरावर्तन भी पूरा लिखना है और ये परिच्छेद को आपको पढ़ना है, फिर इसमें लिखकर अनुलेखन करना है। फिर आपको तीसरा प्रश्न टीवी के देखने के लाभ यानी कि दूरदर्शन के लाभ यानी हानि और लाभ दोनों के बारे में अभ्यास करना है और इसके विषय में निबंध लिखना है। फिर हमने यहाँ शब्दकोश लिखा है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आज का जो टास्क है यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार। નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તન 1નો અભ્યાસ કરીશું, જેમાં આપણે પાઠ નંબર 1 થી 4નું પુનરાવર્તન કરીશું। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? उत्तर, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। बीजो सवाल, शेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, शेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़कर चले गए। कुत्ता शेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। त्रीजो सवाल, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथो सवाल, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने पर उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो, जब तुम सारे पैसे दोगे तब तुम्हारा कुत्ता मैं लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। पांचवो सवाल, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 3, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। कुछ मित्र बाग में आए हुए हैं। अशोक कहता है, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ कि नहीं? रमेश ने कहा,
कहाँ हुआ? पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षाएं हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे। अशोक ने कहा, वे ठीक ही कहते हैं। टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। मनीष ने कहा, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती है। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है। अशोक कहता है, ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं है। टीवी देखने के बदले हमें खेल या तो व्यायाम करना चाहिए, वह हमारी सेहत ज्यादा अच्छी बनाता है। टीवी देखने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। मनीष कहता है, अरे बरसात में और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होती है। रमेश कहता है, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूंगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो सबसे पहले अपूर्व, उसके बाद आएगा कार्य, उसके बाद चिंता, फिर ज्ञान, उसके बाद पर्यटन, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद विद्यार्थी और आखिर में आएगा हल्दी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें थोड़े शब्द दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चंद्रिका, उसके बाद चम्मच, उसके बाद चारण, उसके बाद आएगा चिराग और आखिर में आएगा चौकोर।